अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत सुन रहे हैं और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, इस दुआ के साथ आज एक दुआ आपने बहुत ज़रूरी मांगनी है और वो दुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब, जो कि पहले नून लीग के वकील थे, वो आज जब फाइनल हियरिंग थी इमरान खान साहब के केस की, तो फाइनल आर्गूमेंट थे। एक्चुअली आर्गूमेंट तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने आपको याद होगा कल जब आमर फारूक साहब ने और जस्टिस तारक जंगीरी साहब ने ये फैसला कर लिया और आपस में मुशावरत की और कहा कि जी हम कल इस पे फैसला करेंगे, तो आज फैसला होना था। तो उन्होंने फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के जो वकील है ना, वो बीमार हो गए हैं अचानक। तो दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह ताला, अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, उन पे अपना खास करम करे। लेकिन अगर उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पे ये किया है, तो फिर दुआ ये मांगे कि अल्लाह ताला उनको उस जो जिस चारपाई पे लेटे हैं, जिस बेड पे वो लेटे हैं, वहां से उनको उठने की तफीक ना हो और वो हमेशा हमेशा के लिए इबरत बने अपनी फैमिली के लिए कि जो उन्होंने किया है। ये होना नहीं चाहिए था। आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपका काम है आप अपने केस को डिफेंड करें, ना कि आप एक बदनीति की बिना पर अपनी दो नंबरियां करके किसी को नुकसान पहुंचाएं। खैर, आपको इस केस का तो पता लग गया होगा कि अब ये केस मंडे वाले दिन सुना जाएगा। अब मंडे वाले दिन भी अमर फारूक साहब ने कहा कि जी अगर वो पेश नहीं भी हुए तो मैं फैसला कर दूंगा। ये उनकी बात है। एक्चुअल वो ऐसे नहीं है कि वो अपनी जुबान पे अपनी बात पे रुके रहें, क्योंकि वो इंसान सिफ्त नहीं है, वो शैतान सिफ्त है। तो अल्लाह ताला बेहतर करे। अल्लाह ताला से तो उम्मीद रख सकते हैं हम। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि जी उन्होंने तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये केस फिलहाल रोक दिया है। अब हो सकता है कि इसको हम ये नहीं कहते कि वो सालों ले जाएंगे, पॉसिबल है कि वो इसको कल रोस्टर में कर दें या फिर संडे या मंडे वाले दिन रोस्टर में लगा दें कि इसको कब सुनना है। क्योंकि वैसे तो आपको पता होगा कि इमरान खान के जो इस्तीफे दिए थे, उनके केस जो है 16 महीने बाद जनाब वो केस आके लास्ट जब असम्बली खत्म हो गई तो वो केस डिस्चार्ज हो गया। उससे पहले जब इमरान खान साहब 2018 में इलेक्शन जीते थे लाहौर की सीट पे, तो उसमें उन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था और ख्वाजा साद रफी वहां से जीते थे। तो उस पे भी उन्होंने केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इमरान खान के हक में कि ये असेंबली टूट गई है, अब इसको हम ये दरख्वास्त जो है ना ये इनवैलिड हो गई है, तो इसको रफा दफा कर दिया। ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का हाल है, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि अल्लाह ताला के पास इंसाफ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इत्तेजाज अहसन साहब आज बड़ी अरसे बाद पीपल पार्टी में जा बैठे। अब आपको पता होगा कि कल पीपल पार्टी ने अचानक अनाउंस किया था कि उनकी जो सीईसी की जो मीटिंग है उसमें सारे ओहदेदार आना आए। हालांकि इनको कुछ 2-3 महीने पहले मीडिया पे जो बातें आई, इवन के कुछ लोगों ने कंफर्म भी किया कि पीपल पार्टी से इनको निकाल दिया, लेकिन आज फिर ये पीपल पार्टी में कैसे बैठे, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो आज बातें वो पहले करते रहे, वो सारी बातें आज वापस अपनी जो क्यादत है उनको बताई, उनके सामने की, जिस चीज़ों की वजह से उनको निकाला गया था। और आज की पीपल पार्टी जो है ना वो उसको मान रही है, उनको तस्लीम कर रही है, ओन कर रही है उनकी बातों को। और वही उनके एलामिये में आया कि ये इलेक्शन जो है 90 डेज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाने चाहिए और इलेक्शन की हम जो है ना वो बिल्कुल डिले नहीं चाहेंगे। और 29 तारीख को, जैसे कि पहले नून लीग भी गई हुई है और पीपल पार्टी भी अब जा रही, 29 तारीख को JUIF और PTI भी इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी जा चुकी है। और ये सब जमातें लगता है कि ये वापस इकट्ठे होकर सारे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, क्योंकि इलेक्शन 90 रोज के अंदर चाहिए। यहाँ पे एक चीज और भी है। ये जब हमारी मरदमशुमारी का केस चल रहा था ना, तो मुराद अली शाह साहब जो है ना वो उस मीटिंग में बैठ के, चारों वुजरा अल्लाह बैठे थे। अब चारों में से दो तो वैसे ही इस वक्त गैर कानूनी है, तो दो वुजरा अल्लाह जो थे सिंध के और बलूचिस्तान के, वो बैठे और उन्होंने इस चीज पे एग्री किया कि जब मरदमशुमारी दोबारा इसकी हल्का बंदियां बनेगी तो इलेक्शन होगा। लेकिन अब वो मुकर रहे इस चीज पे। उस वक्त उन्होंने ये चीज नहीं की है, लेकिन आज वो सीईसी में कहते हैं कि नहीं जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, हमें तो ये वादा किया गया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, लेकिन मरदमशुमारी के जो है ना आप ये इसको करवा ले। तो ये बेवकूफ बनाते हैं अवाम को। अब असल में ये चाहते हैं कि इनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, इनके पास कोई
सरकारी गाड़ियां नहीं है, ओहदे नहीं है, ठेके नहीं आ रहा है। अब वो सारा मामला जो है ना वो तो नामालूम अफराद ने अपने हाथ में ले लिया है और वो अपने बंदे लगा के बैठे हुए हैं। तो ये तकलीफ है इलेक्शन की, कानून की, अवाम की इनको कोई तकलीफ नहीं है। अवाम की तकलीफ होती तो ये ऐसे फैसले ना करके जाते जो फैसल कुंडली ने कहा कि जी हमने ऐसे फैसले किए, हमने ऐसे कानून पास किए कि वो हमारे गरेबान में लोग पकड़ेंगे और हमारे ये गले पड़ेंगे। ये फैसले जो उन्होंने असम्बलियों में किए हुए और असम्बलियों में जो इन्होंने कानून पास किए हैं और जो बिल पास किए हैं। अच्छा, ये बिल पास पे आते हैं तो जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट जो 2017 का था उसको अमेंड किया था इन्होंने। तो उस अमेंडमेंट के बाद जो है ना ये सदर पाकिस्तान से ये पावर लेके इलेक्शन कमीशन को दी गई। तो इस पे पहले आता हूँ बाद में, लेकिन अभी पहले एक दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ जो है ना वो एक बड़ा मामला आज खराब हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लतीफ खोसा समेत बाकी जितने भी कुछ पीटीआई के वकला थे ना, वो आपको पता है कि जो लतीफ खोसा साहब बहुत सीनियर है और बड़े पाए के वकील है, ये चीज़ तो मानना पड़ेगी। तो बाकी जितने छोटे वकला है जो पीटीआई की सारी जो टीम है ना, वो एक्चुअली एक सीनियर होने के नाते और बाकी उनसे सीखने के नाते वो तकरीबन उनके साथ ही रहती है। तो ये 15 से ज़्यादा वकील जो है ना बंद हो गया लिफ्ट में। ये बंद हुए नहीं है, लिफ्ट खराब हुई नहीं। अभी 15 दिन तो पहले ये या महीना पहले तो ये सारा पूरी नई बिल्डिंग बनी है। तो कैसे हो गया कि अचानक ये चीज़ होगी? जब ये लिफ्ट में जा रहे थे लतीफ खोसा साहब, तो एक जो कि नामालूम अफराद जिसको कह सकते हैं, जो कि एक लंबे से कद का, उसकी अभी वीडियोस भी आ रही हैं, आपके से शेयर करेंगे हम। वो आए तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, जो लिफ्ट का ऑपरेटर है जो भी लिफ्ट के सामने का, पीछे हट जाओ, आपको पता नहीं है लतीफ खोसा साहब आ रहे हैं। अब जैसे लतीफ खोसा साहब अंदर जाते हैं लिफ्ट बंद। अब वो किसको सुना रहे थे? उनके कुछ ऐसी डिवाइस थी जिसकी वजह से वो ऑपरेटर को कोई मैसेज दे रहे थे। तो ये जो है ना बड़ी बुरी हालत उनकी हो गई थी। वो वैसे भी 70+ हैं, फिर उनको स्टंट भी डले हुए हैं और उसके बाद उनकी जो हालत थी, ये तो 5 मिनट का काम होता है। जो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है कि आपने ये अगर खुदा ना खासा इमरजेंसी हो जाती तो लिफ्ट कैसे खोलनी है। 2 लोहे के राड लेके लिफ्ट जो है ना वो खोली जा सकती, लेकिन बदनीश्ती की वजह से नहीं खोलेगी कि ये किसी के ऊपर पड़े ना। लेकिन ये केस इनके ऊपर पड़ेगा। और उसके बाद जैसे वो निकले है ना, तो उन्होंने एक वकला तहरीक का इंदिया दे दिया जो कि बहुत जल्द, और जो वो लीड करेंगे ना वो फिर इनके पास की बात नहीं रहेगी। ये एक चीज़ बहुत खतरनाक थी। और जो दूसरी चीज़ जो हम पीछे छोड़ रहे थे ये इलेक्शन के बारे में, तो सदर पाकिस्तान से मिलने से पहले जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा तो उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात होती है और उसके बाद वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, सिकंदर राजा साहब इतने पावरफुल हो जाते हैं, वो सदर पाकिस्तान को इनकार कर देते हैं। उनके लेटर का जवाब आज इन्होंने एक उनके खत की सूरत में वापस दिया। उन्होंने कहा कि जी हम मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपसे मिलना हमें शर्फ है, लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मामला अब आपके पास नहीं है। ये कानून के तहत जो है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन की जो बिल को अमेंड किया है, तो उसमें जो है ना ये मैंने अब फैसला करना है कि इलेक्शन कब होगा। तो उन्होंने तो फैसला किया हुआ कि इलेक्शन 2024 के मई में होगा, क्योंकि जो कंवर दिलशाद साहब हैं जो पहले इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी थे, अब भी वो इस जो गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट, उसमें हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन तो जो है ना मई से जून में जाते नजर आते हैं। तो वो तो फैसला अपना करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने सदर को इनकार किया मिलने से और उनको कहा कि जी आपके पास अब यहाँ पे एक तसादम हो रहा है और ये तसादम एक आईनी कानूनी तसादम होगा। इन्होंने अमेंड किया है सिर्फ इलेक्शन एक्ट, और वो भी एक नोटिफिकेशन से और असम्बली से पास हुआ है, जबकि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होगा और इलेक्शन कमीशन के मशवरे से सदर पाकिस्तान डेट देंगे। लेकिन जो इन्होंने अमेंडमेंट किया उसमें यह है कि सदर पाकिस्तान अब इसमें उनका रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है ना इसको देखेगा। तो अब आगे जाके ये बड़ा और एक बहुत बड़ा बहरान इकट्ठा होने वाला है, और एक ऑलरेडी बहरान जो है ना वो सर से ऊपर जाता नजर आता है। आज पूरे पाकिस्तान में हजारों लोग सड़कों पे आए जिन्होंने अपने बिल जलाए
और अचानक बिलों की वजह से जो खबरें आ रही है वो बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। पहले तो मैं मुखैर हजरात से जो दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी हमारे मुखैर हजरात हैं ना, वो अपने आसपास देखें। आज खबरें आ रही हैं कि बिल ना जमा होने की वजह से 7 से 8 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो इस तरह के लोग हैं उनको हम देखें और उनको उनकी मदद कर सके। तो जितने भी अपने आसपास मुखैर हजरात हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखें और इस मामलात को देखें। और बाकी जो एक बगावत उठ रही है, जो एक सिविल नाफरमानी उठ रही है, वो आगे जाके जो है ना वो बड़ी मुश्किल इनके लिए होने वाली है। दुआ सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला गरीबों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और हम एक बात और है जो आज एक हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने की है, उस पर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे और उस पर थोड़ा सा हमें डिटेल से लिखनी है चीज़ें, तो हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी जा रहे हैं तो क्या, ये गिलानी की लाइन पर चल पड़े हैं और उसके बाद गिलानी पैसे दे के तो अवाम में आ गया, अवाम के वोटों से नहीं आया। दुआ करें अल्लाह ताला हम पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।